हे गाइस, गुड आफ्टरनून। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद में व्लॉग शूट कर रही हूँ। पता नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न होते ही रहते थे और कई बार आलस। सो अभी मैं कंटिन्यू करूँगी कि आप लोगों के साथ में रेगुलर व्लॉग शेयर करूँ। और आज का मतलब मेन पर्पस मेरा ये है व्लॉग बनाने का, क्योंकि आज है एकादशी और होली से पहले ना जो एकादशी आती है उस पे ना मतलब ढूंढ, आपने अगर सुना हो तो ढूंढ, हमारे यहाँ ढूंढ पूजा जाता है। तो शिवरात्रि से वैसे तो ये चालू हो जाता है, बट कई लोगों मतलब कई जगह पे एकादशी के दिन मेन पूजा जाता है। तो आज हम लोग ईशू बेबी का ढूंढ पूजेंगे, क्योंकि ईशू बेबी हो चुकी है, मतलब हो तो क्या चुकी है मतलब जब बच्चा होता है ना तो उसके होने के बाद में जो भी पहली होली आती है तब उसका ढूंढ पूजा जाता है। तो आज हम लोग ईशू बेबी का ढूंढ पूजेंगे। तो अभी तो मैं ना नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि घर का ही काम कर रही थी, और अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ और अभी बज रहे हैं दिन के 11:15। तो अभी मैं जाती हूँ नहाने और फिर हो जाती हूँ सुंदर सी रेडी। तो आप लोगों के साथ मैं आज पूरी अपडेट शेयर करूँगी। और अभी ईशू बेबी भी रेडी होगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। छत्रपति आची, छत्रपति आची। ईशु, आज आप क्या कपड़े पहनोगे? क्या पहनोगे ईशु? कोई मतलब घाघरा लोकरी पहनेगा, घाघरा लोकरी। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे एकदम रेडी होकर के, और आज का मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है जल्दी से बताओ। सो आज मैंने पहनी है पीले की साड़ी। एक्चुअली ना बच्चे से रिलेटेड जो भी पूजा होती है ना तो हमारे यहाँ पर पीले की साड़ी ही पहनते हैं, जैसे कि कुआं पूजन होता है या फिर ढूंढ पूजन होती है, जो भी पूजा होती है बच्चों से रिलेटेड तो पीला ही पहनते हैं। और ये पीले की साड़ी पहनने के पीछे एक और रीज़न है। जब तक मतलब जब शादी होती है लड़की की और उसके बाद जब तक उसको बच्चा नहीं होता है तब तक पीले की साड़ी नहीं पहनते हैं, मतलब बच्चा होने के बाद ही पीले की साड़ी पहनते हैं। सो यहाँ पे ढूंढ का सारा सामान जमा दिया है जिससे भी ढूंढ पूजा जाएगा। और यहाँ पर 2 पाटे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि एक पाटे पर, और यहाँ पे मम्मी गई है गली की सारी लेडीज़ को बुलाने के लिए ताकि वो घर पे आएँ और गीत वगैरह गाएं और अच्छे से ढूंढ वूंढ पूज जाए। और यहाँ मैं, आनवी और ईशू बेबी वेट कर रहे हैं सभी लेडीज़ का। सो अब धीरे धीरे लेडीज़ भी आने लग गई है। अब शुरू करते हैं ढूंढ की पूजन। सो ये पूजा हमने करीब स्टार्ट करी थी दिन के 1:30 बजे। और पता है आज क्या हुआ है, वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा करके आ गई और वीडियो मतलब ऐसे बना कि मेरी गर्दन ही कट चुकी है। आप लोग देख ही रहे हो, मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, बस नीचे नीचे का पार्ट दिख रहा है और ऊपर से मेरी गर्दन एकदम कट गई है। तो आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ। ढूंढ पूजा से पहले बच्चे को वाइट कपड़ा नहीं पहनाते हैं, और दूसरी चीज उसको सीधा तिलक नहीं लगाते हैं, मतलब आड़ा तिलक लगाते हैं। और जितना मुझे नॉलेज है ढूंढ की पूजा राजस्थान में ही ज्यादा की जाती है। और रही बात पूजा के प्रोसेस की, तो वो हर जगह पे अलग अलग तरीके से की जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ में बेसिकली हमारा क्या प्रोसेस है वो शेयर कर। तो सबसे पहले तो जच्चा और बच्चा एक पाटे पर बैठ जाते हैं और जो दूसरा पाटा होता है उस पे करनी होती है पूजा। तो सबसे पहले उसको पानी के छींटे लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद उस पे स्वास्तिक बनाया जाता है, फिर उस पे तिलक लगाया जाता है, मूली का धागा लगाया जाता है, चावल चढ़ाए जाते हैं, और जो भी ढूंढ के पूजन का सामान होता है वो सब चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फूले हैं, पताशे हैं, खीले हैं, बोर हैं, लड्डू, मिठाई और मूंगफली भी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो सब उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। और गणेश जी भगवान का नाम लेके सभी देवी देवताओं को ढोक देकर कहा जाता है कि मतलब बच्चे को सारी बुरी नज़र से दूर रखें। और जो भी महिलाएं ढूंढ पुजवाने आती हैं वो सभी गीत गाती हैं, बधाइयाँ गाती हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। वैसे मेरे ससुराल में इस तरीके से ढूंढ नहीं पूजा जाता है, यहाँ पे अलग तरीके से पूजा जाता है, और मेरे मायके में इस तरीके से पूजा जाता है। तो मुझे तो दोनों ही चीज़ें फॉलो करनी थी, इसलिए मैंने इस तरीके से भी ढूंढ की पूजा करी है। और जो मेरे ससुराल की रिचुअल है उनके यहाँ पर ऐसा होता है कि जो गोबर के उबले होते हैं
सूखे हुए, उनको मतलब अच्छे से गैस पे गरम करके, और जो वो बिल्कुल आग जैसे हो जाते हैं तो उन पे सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और ढोक दिलवाई जाती है। तो वो सारा काम भी मैंने किया था और इस तरीके से मेरे मायके में पूजी जाती है, तो मैं इस तरीके से भी ढूंढ का पूजन कर रही हूँ। और आखिरकार मैं एक राजस्थानी लड़की हूँ, तो मुझे तो राजस्थान के सारे ही फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उन सभी फेस्टिवल्स को काफ़ी इंजॉय करती हूँ और सभी चीज़ों को बखूबी मतलब सभी तरीके से जो हमारे यहाँ पे बनाते हैं उस तरीके से मैं सेलिब्रेट भी करती हूँ। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं इसलिए भी ये सारी चीज़ें करती हूँ और सीखती भी रहती हूँ ताकि मैं भी अपने बच्चों को ये सारे ही रिचुअल सिखा पाऊँ। ओके, तो पूजा होने के बाद में जो बच्चे की बुआ होती है वो आरतियाँ करती है, मतलब सबसे पहले तिलक लगाती है जच्चा बच्चा दोनों को और मूली का धागा बांधती है, उसके बाद में आरतियाँ करती है। तो जो भी आरती करने के बाद में जो भी आपकी इच्छा हो या आप देना चाहते हो वो आप उनको थाली में रखते हैं। अब जो कि ईशू बेबी की बुआ कंवारी है तो वो ईशू बेबी के लिए मतलब कपड़े नहीं लेकर आई थी। वैसे अगर उनकी शादी हो जाती तो वो अपने ससुराल से ईशू बेबी के लिए कपड़े लेके आती, खिलौने लेके आती और जो भी ढूंढ का सामान होता है वो सब लेकर के आती। तो गाइज मुझे तो इतना ही रिचुअल पता है, आप लोगों के यहाँ किस और अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही पूजा होती है जैसे मैंने की है और मैंने कुछ चीज़ें मतलब मिस कर दी है तो आप मुझे वो चीज़ भी कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं भी चीज़ें सीख पाऊँ। पूजा खत्म होने के बाद में सास और ननद जितनी भी लेडीज़ यहाँ बैठी होती है सबके पैर छूते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं। हाथ जोड़ो मेरे भी। ओके, तो सारी लेडीज़ें अभी जा चुकी है और ये सारा सामान जो फैल गया है इन सभी और आज है हमारे पड़ोस वाले मंदिर में फाग, तो अब मैं जाऊंगी वहाँ पर फाग के लिए। तो पहले तो मैं ये साड़ी चेंज करने वाली थी बट सब ने बोला कि जस्ट अभी ढूंढ पूजा है तो अभी जस्ट चेंज मत करो, बाद में चेंज करना, इसलिए मैं इसी साड़ी में जा रही हूँ।
गाइज मैं गई तो सबके साथ थी लेकिन आई अकेले हूँ क्योंकि ईशु बेबी को फीड भी करवाना होता है, तो मैं जल्दी ही आ गई थी। इसी के साथ करती हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।